राहुल गांधी की ट्रेन पर भले ही पत्थर फेंके गए हैं, लेकिन ठाट बाट को छोड़कर राहुल गांधी ने स्वर्ण शताब्दी में 4 घंटे का सफर किया। एक आम आदमी की तरह आम लोगों के साथ ट्रेन में चेयर कार में सवार होकर वो पहुंचे पहले लुधियाना और उसके बाद दूसरी ट्रेन से अब वापस लौट रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस सफर में राहुल गांधी ने अपने लिए कितना पैसा बचाया और साथ ही साथ ये सफर वाकई में क्या पैसे बचाने का सफर है या इसे एक सियासी सफर कहेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुबह के 7:15 बजे थे जब राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखा। सामने खड़ी स्वर्ण शताब्दी 5 मिनट में रवाना होनी थी और राहुल भीड़ के बीच से निकलते हुए ट्रेन के C3 कोच के सामने पहुंच गए। कोच के गेट पर लगी लिस्ट में 66 नंबर सीट के आगे लिखा था आर गांधी और राहुल अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सुबह के 8:45 बजे थे जब पेंट्री कार का वेंडर पहली बार राहुल गांधी के पास पहुंचा। सीट पर चाय सर्व की गई। नेताजी ने चाय की चुस्की ली तो पीछे बैठे सुरक्षा के अमले ने भी चाय सुड़क कर पी। अब हम आपको ये भी बता दें कि राहुल ट्रेन में कहां बैठे और उनका सुरक्षा घेरा कैसा था। ट्रेन के एक डिब्बे में 70 सीटें होती हैं और डिब्बे में सबसे आगे की खिड़की की बगल वाली सीट 66 नंबर पर राहुल गांधी बैठे थे। उनके साथ वाली सीट यानी 67 नंबर पर अलवर के कांग्रेस के MP जितेंद्र सिंह थे। जितेंद्र सिंह के बगल में 68 नंबर सीट पर राहुल के सबसे करीबी माने जाने वाले कनिष्क सिंह बैठे थे और उनकी बगल की 2 सीटों 69 और 70 पर SPG के जवान थे। इतना ही नहीं, राहुल के आगे की कतार में 57, 58, 59, 60 और 61 पर भी SPG के जवान ही थे, लेकिन इनमें से 3 जवान लगातार राहुल के सामने के गेट पर खड़े रहे। 9:15 बजे पेंट्री कार का वेंडर एक बार फिर राहुल के सामने हाजिर हुआ और इस बार हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। इस वक्त हम लोग स्वर्ण शताब्दी में हैं, लुधियाना की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और लगभग यही नाश्ता जो सबको सर्व किया गया है, एक आम आदमी का नाश्ता, आम आदमी के सिपाही को कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। यही ब्रेड, यही कटलेट और यही ऑमलेट उनको भी सर्व किया गया है। हालांकि रेलवे की तरफ से कोशिश की गई थी उनको स्पेशल कटलरी दी जाए, स्पेशल चीजें दी जाए, लेकिन राहुल गांधी ने सबको मना करते हुए जैसे कि किसी आम यात्री को नाश्ता दिया जाता है, ठीक इसी तरह की चीजें में, इसी तरह की प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप में वो नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ताकि ये मैसेज दे सके कि वो भी एक आम आदमी ही है। अच्छे नाश्ते के बाद ट्रेन में ठंडा मिला तो सभी का मन चंगा हो गया। अंबाला से ट्रेन के चलने पर राहुल को अखबार पढ़ते देखा गया और थोड़ी देर के लिए रास्ते में उन्होंने झपकी भी दी। दिल्ली से निकलने के 4 घंटे बाद जब स्वर्ण शताब्दी लुधियाना पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष राजिंदर कौर भट्टल समर्थकों के साथ राहुल के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। सुमित अवस्थी, लुधियाना, आज तक। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपना सियासी सफर आज लुधियाना के लिए शुरू किया और इस वक्त वो वापस लौट रहे हैं इसी ट्रेन में। लेकिन जैसा कि हम आपको इस बुलेटिन की शुरुआत में ही बता चुके हैं, उस ट्रेन पर अंबाला के पास 2 कोचों पर पथराव किया गया है। ये एक आम तरीका है जब आमतौर पर वहां पर उस ट्रैक पर लौटने वाली ट्रेनों पर पथराव किया जाता है। हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी उसी ट्रेन में मौजूद हैं जिससे राहुल गांधी वापस लौट रहे हैं और सुमित अवस्थी ने अभी कुछ देर पहले हमें फोन पर बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं और पत्थर फेंकने की ये जो परिपाठी नई शुरू हुई है AC कोचेस पर, ये अपने आप में काफी दुखदाई होती है क्योंकि कांच टूटकर यात्रा कर रहे लोगों पर आ लगता है और इससे काफी चोट भी पहुंचती है। राहुल गांधी जिस डब्बे में मौजूद थे यानी कि C3, उसमें पत्थर एक भी नहीं लगा, लेकिन उसके आगे और पीछे C2 और C4 इन 2 कोचों पर पत्थर लगे हैं और वहां कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ऐसी जानकारी हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी ने दी है।